आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3 बॉडीज हैं, एक रिंग है, एक स्फेयर है, ये स्फेयर है हमारा, एक रिंग है और एक डिस्क है। इन तीनों बॉडीज को एक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग रोल डाउन करती हैं ये तीनों बॉडीज, और इंक्लाइंड प्लेन्स रफ हैं, तो विच मीन्स इन पे फ्रिक्शन लगता है। तीनों पे अलग अलग अमाउंट का फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी हमें चार क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, स्फेयर ग्रेटर देन डिस्क ग्रेटर देन रिंग और सो ऑन। तो विच मीन्स हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हम पहले तो ये पता कर सकते हैं कि इन पे वर्क कौन कौन कर रहा है। इन पे वर्क ग्रेविटी कर रही है और कोई भी फोर्स इन पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन ये प्योर रोलिंग कर रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो मूव नहीं करेगा, और जब तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं करता तब तक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है। तो विच मीन्स फ्रिक्शन का वर्क डन होगा 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, इनको सेम हाइट से रिलीज किया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सबके लिए सेम होगा। तो अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम है, फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों जब फाइनली इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे आएंगी तो तीनों बॉडीज का जो काइनेटिक एनर्जी होगी तीनों बॉडीज की सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी तीनों की फाइनली सेम होगी। तो हम बोल सकते हैं हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है उसका आंसर है फोर्थ, डिस्क इक्वल टू रिंग इक्वल्स टू स्फेयर। फिर हमसे पूछा है कि फाइनल लीनियर वेलोसिटी के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फाइनल लीनियर वेलोसिटी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, हमें पता है कि तीनों की जो सबसे नीचे जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम में होने का मतलब इनके ऊपर वर्क सिर्फ ग्रेविटी ने किया है, लेकिन जो फोर्स लगेंगे वो फ्रिक्शन के इन तीनों पे अलग अलग लगेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि अगर स्फेयर की बात करते हैं तो स्फेयर के लिए क्या होगा, ये हमारा स्फेयर है, तो ये अब प्योर रोलिंग करेगा, इसके ऊपर mg sin थीटा लग रहा है इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब जो a होगा वो अल्फा r के बराबर होगा क्योंकि प्योर रोलिंग है, तो हम ये लिख सकते हैं कि mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma और f इंटू r इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है स्फेयर का 2/5 m इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ से r कैंसिल हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 2/5 mr, और अल्फा की जगह लिख सकते हैं a/r, तो r कैंसिल 2/5 ma। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आया mg sin थीटा माइनस 2/5 ma इज इक्वल टू ma। इसको सोल्व करने से हमारे पास वैल्यू होती है m से, तो m कैंसिल हो गया, g sin थीटा इज इक्वल टू 7/5 ma, सॉरी 7/5 a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 5g sin थीटा बाय 7। तो ये स्फेयर के लिए है, स्फेयर के लिए एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 5g sin थीटा बाय 7। अब सिमिलरली हम रिंग के लिए लिख सकते हैं। रिंग के लिए क्या होगा, अगर रिंग की बात करते हैं तो रिंग का आई क्या है, रिंग का आई है mr²। तो यानी इसके ऊपर अगर फ्रिक्शन लग रहा है और इसके ऊपर भी mg sin थीटा ही लग रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं mr² इंटू अल्फा इक्वल्स टू फ्रिक्शन इंटू आर। आर से आर कैंसिल, अल्फा को a/r लिखते हैं, तो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई ma के बराबर, और हम लिख सकते हैं mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन यानी माइनस ma इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है g sin थीटा बाय 2। ये हो गया रिंग के लिए। और ऐसे ही अगर डिस्क के लिए करें, डिस्क के लिए
आई क्या होगा, आई होगा mr²/2। इसके ऊपर भी फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू mr²/2 इंटू एल्फा। एल्फा की जगह a/r लिख सकते हैं, तो पहले r से r कैंसिल हो गया, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, m इंटू a/r लिखे तो ma/2। ये आ गई हमारे डिस्क है उसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू। और अगर इस पे जो इंक्लाइन प्लेन है उसके अलोंग इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या होगी, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी ma/2 इज इक्वल टू ma। तो यानी यहाँ से हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी, एक्सीलरेशन इक्वल टू 2g sin थीटा/3। तो हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है, तो जिस भी बॉडी का एक्सीलरेशन मैक्सिमम है उसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन कंपेयर कर सकते हैं, स्फीयर का एक्सीलरेशन है 5/7, रिंग का एक्सीलरेशन है 1/2 और डिस्क का एक्सीलरेशन है 2/3। तो यानी स्फीयर का एक्सीलरेशन मैक्सिमम है तो स्फीयर की फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम, उसके बाद डिस्क का एक्सीलरेशन है, उसके बाद रिंग। यानी हम बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी के लिए, फाइनल लीनियर वेलोसिटी के लिए स्फीयर इज ग्रेटर देन डिस्क इज ग्रेटर देन रिंग। फिर हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज ट्रू फॉर टाइम टेकन बाय द बॉडीज टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जिस भी बॉडी का एक्सीलरेशन मैक्सिमम था उसको मिनिमम टाइम लगेगा। तो हमें पता है स्फीयर का जो एक्सीलरेशन था वो मैक्सिमम था, तभी उसकी फाइनल लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा आई। तो स्फीयर का जो एक्सीलरेशन है वो मैक्सिमम है, विच मीन्स उसका टाइम सबसे कम होगा, यानी स्फीयर का टाइम सबसे कम होगा। उसके बाद है रिंग का एक्सीलरेशन और सबसे कम उसके बाद है डिस्क का एक्सीलरेशन और सबसे कम एक्सीलरेशन है रिंग का। तो विच मीन्स रिंग को टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है कि रिंग को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, फिर डिस्क को और फिर स्फीयर को। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं जो इन पे एक्ट कर रही है। तो हमने जब एक्सीलरेशन निकाले तो फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर किया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम था उस पर मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा है। तो यानी जिसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम था उस पर मिनिमम फोर्स लगा है, तो हमें पता है स्फीयर का एक्सीलरेशन मैक्सिमम था तो उस पर मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा। एक्सीलरेशन ऑफ स्फीयर इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ रिंग। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्फीयर इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स ऑफ ऑन डिस्क इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स ऑन रिंग। ये हम बोल सकते हैं, विच मीन्स जो रिंग के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है कि रिंग के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा है, फिर डिस्क और फिर स्फीयर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।